हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आज का ये व्लॉग होने वाला है सबसे स्पेशल, क्योंकि ये 2026 का फर्स्ट व्लॉग है। तो सबसे पहले मैंने नहा धो के भगवान जी से आशीर्वाद लिया और उनकी पूजा पाठ करी घर में। उसके बाद मुझे मंदिर जाना है, वो तो मैं बाद में जाऊंगी। मैंने पहले सोचा पहले घर की पूजा कर लेते हैं, उसके बाद हम मंदिर जाएंगे। तो मैंने पहले घर में ही पूजा करी भगवान जी की अच्छे से। उसके बाद मैं रेडी हुई मंदिर जाने के लिए। और मैं मंदिर अकेले नहीं जाने वाली थी, दीदी के साथ जाने वाले थे हम। तो मैंने उनसे बोला कि ऐसा करिए, आप पहले जाके गाड़ी निकालिए, तब तक के लिए मैं आ रही हूँ, क्योंकि दीदी पहले नहा चुकी थी और मैं बाद में नहाई थी। तो मैंने कहा कि आप जाके गाड़ी निकालेंगी, तब तक मैं 2 मिनट में आ जाऊँगी। उसके बाद दीदी ड्राइव कर रही थी और मैं पीछे बैठी थी, क्योंकि मेरे हाथ में लोटा था और पानी की बोतल मैं घर से ले जा रही थी जल चढ़ाने के लिए। और हमें प्रसाद लेना था, तो सबसे पहले हम लोग प्रसाद की दुकान पे गए और हम लोगों ने कुछ प्रसाद लिया। और ये रास्ता मंदिर की ओर ले जा रहा है, हमें सामने से दिख भी रहा होगा मंदिर। और जिस मंदिर हम जा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा पुराना मंदिर है, कि सुनने में ऐसा आता है कि 300 साल पुराना मंदिर है। और बाहर से इतना ज़्यादा खूबसूरत है, उतना अंदर से भी खूबसूरत है। अंदर की क्लिप तो मैं नहीं ले पाई थी। फिर हम लोग जल्दी जल्दी मंदिर में एंटर किए, क्योंकि आज मंदिर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने वाली थी। उसके बाद हम लोग पूजा पाठ करके बाहर आ गए थे। अंदर की तो मैं क्लिप नहीं ले पाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी और प्रसाद में अंदर रख के आ गई थी। तो वही दीदी ने कहा आप वापस लेके आ जाओ, ताकि हम लोग वापस घर चले, क्योंकि प्रसाद अंदर हम लोग ने सोचा थोड़ी देर के लिए भगवान के पास ही रख देते हैं। इसी वजह से हम लोग प्रसाद अंदर रख के बाहर आके बैठे थे धूप में। उसके बाद फिर मैं गई और प्रसाद लेकर आई। दीदी ने मुझसे बोला कि वापस चलते समय तुम स्कूटी चला लो। तो मैंने कहा ना भैया, मैं नहीं चलाऊंगी, इतनी ठंडी में तो हाथ नहीं चल रहा, ऊपर से स्कूटी में कैसे चलाऊं। इसी वजह मैं तो मस्त पीछे बैठ के आई। इसमें घर आ गई। उसके बाद मैं आप लोगों को ये टीका दिखा रही थी, जो कि मैं वहां से लगवा के आई थी। उसके बाद दीदी सबको प्रसाद दे रही थी घर में, तो मैंने कहा थोड़ा प्रसाद मुझे भी दे दो, और इसमें भी मैं लास्ट थी। प्रसाद खाने के बाद हम लोगों ने चाय पी और टोस्ट खाया, और पापा ने आगी जलाई थी तो वो भी नीचे लेकर आ गए थे, ताकि हम लोग यहाँ पे अच्छे से ताप ले। फिर भाभी ने बनाया था ये हलवा, तो मैं वो खा रही थी। मैं क्या, सभी लोग वो हलवा खा रहे थे बैठ के आराम से हाथ ताप। उसके बाद मेरे टोटो जी आ गए थे, इनको भी भूख लग गई थी हम लोगों को खाते देख के। तो मैंने फिर इनको भी खाना दिया, मतलब दूध रोटी ही ये खाते हैं, तो उनको वो दिया। और फिर मैं चिल्ला चिल्ला के इनसे कही थी खाना खा लो, उसके बाद अपने तुम ससुराल चले जाना, क्योंकि ये रुकेंगे नहीं यहाँ, मुझे पता है। और भाभी बगल वाली शॉप से लेकर आई थी ये पकौड़ी, पालक की पकौड़ी। देखने में नहीं लग रही, पर ये पालक की पकौड़ी है। के बाद मैं मस्त इधर उधर घूम रही थी, क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं था। और दीदी बना रही थी बिरयानी, मम्मी गई थी मंदिर, भाभी को ऑफिस जाना था, तो वो रेडी वेडी हो रही थी। और मैं इधर उधर घूम के सिर्फ देख रही थी कि क्या क्या हो रहा है। ये है सोयाबीन, दीदी ने जिसे फ्राई करा है बिरयानी के लिए। और मैं आप लोगों को दिखाने की थी किचन में कि क्या क्या है। और ये रात की सब्जी थी आलू की, और रायता भी बना है लहसुन वाला, जो बिरयानी के साथ खाया जाता है। उसके बाद भाभी ये वो मसाला लेकर आई थी बाहर से बिरयानी का, इसमें लिखा था हैदराबादी मसाला। तो मुझे लगा था कहीं ये नॉनवेज वाला तो नहीं है। 1 बजे भाभी को ऑफिस के लिए निकलना होता है, तब तक के पूरा खाना बन चुका था, मतलब बिरयानी बन चुकी थी। तो मम्मा ने बोला ऐसा करो सब लोग खाना खा लो, क्योंकि वरना बाद में रखे रखे ठंडी हो जाएगी और टेस्ट भी नहीं मिलेगा। तो हम लोगों ने कहा चलो ठीक है, अभी खा लेते हैं। तो हम लोग ने 1 बजे ही खाना खा लिया था। और देखो मैं यहाँ शीशे में खड़े होकर अपने आप को निहार रही हूँ, और मेरा खाना उधर वाल मैं सोफे पे रख के आई हूँ। मम्मा पापा दीदी वो तीनों तो रूम में खा रहे थे, और मेरा फिर बैठने का बन नहीं पाता है, मैं आराम से बैठ के खाती हूँ। और देखने में बिरयानी जितनी टेस्टी लग रही है, वाकई में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी थी खाने में भी। और आप लोग खुद देखो रूम में कहाँ स्पेस बचेगी। पापा बैठ के बेड पे खा रहे हैं, और दीदी खा रही है नीचे बैठ के। और अब ये जो मम्मा जा रही है, मैं इनके पीछे पीछे कैमरा लेके जा रही थी, तो कह रही है क्या कर रही हो। और ये जाके ये छोटे वाले बेड पे खाएंगी, तो मैं कहाँ बैठ के खाती। इसीलिए मैंने मस्त सोफे पे अपनी बिरयानी रखी, और यहाँ पे आराम से सुकून से बैठ के खा ली। और यहाँ पे बैठ के मैंने वीडियो भी बना ली, क्योंकि पापा के सामने फ़ोन निकालना, और निकाल तो चलो सकते हैं, पर चलाना बहुत बड़ा काम है। इस वजह से मैं अपना बाहर बैठ के खा रही थी, और वीडियो भी बना ली मैंने। खाना वाना खा के सारा काम फिनिश हो चुका था, तो मैंने सोचा चलो एडिटिंग कर लेते हैं, क्योंकि मेरी वीडियो रोज़ शाम में 6 बजे जाती है। तो फिर मैं खाना वाना खा के ही एडिट करती हूँ, उसके बाद अपलोड करती हूँ। और इसमें मतलब एडिटिंग करने में कम से कम मुझे 1 से 1.5 घंटा लगता है, क्योंकि मैं वॉइस ओवर बाद में करती हूँ। उसके लिए मुझे चाहिए होता है सन्नाटा। तो जब सब लोग खाना वाना खा के अपना रेस्ट कर रहे होते हैं इधर उधर, तब मैं बैठ के आराम से वीडियो एडिट करती हूँ और वॉइस ओवर करती हूँ। और मेरी एक आदत सबसे बढ़िया है, मुझे दिन में नींद नहीं आती है। अगर मुझे नहीं सोने को मिलेगा तब भी ठीक है, अगर सोने को मिलेगा तो मैं थोड़ा बहुत सो भी सकती हूँ, पर मैं दिन में आराम से जगती हूँ और सारा काम मुझे मतलब जो भी करना होता है मैं सब कर सकती हूँ। पर कहो रात में मैं काफ़ी देर तक के जगूँ, तो ये मुझसे नहीं हो पाता है, मैं ज़्यादा देर जग ही नहीं पाती हूँ। और जैसे ही काम वाम खत्म होता है, खाना वाना खाते हैं, उसके बाद मैं तुरंत सो जाती हूँ, फ़ोन भी नहीं चलाती हूँ। मेरी एडिटिंग फिनिश हो गई थी, तो मैं आके यहाँ बैठ गई थी, ब्लोअर के आगे अपना हाथ वाथ ताप रही थी। उतने में ये
टोटो महाराज आ गए। ये घूमने चले गए थे, खाना वाना खा के ये मस्त घूमने चले गए थे। और यहाँ ब्लोअर चल रहा है ना, तो थोड़ा सा गर्म है, इस वजह से ये यहीं पे खड़े हो रहा है आके, कि मतलब इसको बैठने के लिए कहीं जगह मिल जाए। पर मैं अपना बिछा के बैठी तो मैं वहाँ तो बैठने दूंगी नहीं, तो ये वहीं पे खड़े हैं कि अभी कुछ ना कुछ तो इंतजाम होगा ही इनके बैठने के लिए। पर मैं अभी बैठने नहीं दूंगी, देखते हैं ये क्या क्या करते हैं आज। देखो मुंह फैला रहा है, इसको नींद आ रही है। ये मतलब ये घर में जैसे ही आएंगे इनको नींद आने लगेगी। और लाइट बंद करके मैं बैठी थी, मैंने लाइट खोल दी थी क्योंकि अभी इनकी चालाकियां आप लोगों को दिखाऊंगी। देखो मैं अपना कम्बल वम्बल बिछा के बैठी थी और ये मेरे जस्ट बगल आके बैठ गया एकदम, उसी कम्बल पे बैठ रहा हूँ। देखो मैं जितना हटा रही हूँ ये उतना ही ज़्यादा मेरे पास आके बैठ रहा है। और देखो इतना क्यूट सा है मेरा टोटो। मैं इसे इतना पिद्दा सा लेकर आई थी, अब ये इतना ज़्यादा बड़ा हो गया है कि इतना ज़्यादा आवारा हो गया है, घूमता रहता है। देखो कितना प्यार कर रहा है मुझे। अभी देखना, ये देखो कैसे आराम से मेरे ऊपर ही लेटा। मैं जितना इसको हटाने की कोशिश कर रही हूँ अपने पास से, उतना ही ये वहीं पे फैल रहा है मेरे ही बिस्तर पे। और देखो कैसे क्यूट क्यूट सी हरकतें करेगा, इतना क्यूट है ये। पर ये जब ये सो रहा होता है, अगर मैंने इसे छेड़ दिया है तो ये मुझसे भी इनका सारा प्यार खत्म हो जाता है, ये मुझे ही कहो काट ले, इतना तेज़ है। के बाद मुझे बेचारे के ऊपर तरस आ रही थी बहुत ज़्यादा, और मैं अपने बिस्तर पे मतलब अपने कंबल पे तो इन्हें लेटा नहीं सकती थी। इसीलिए फिर मैंने इनका एक मतलब कंबल वम्बल है जो ये ओढ़ते हैं, वही मैंने बिछा दिया था ताकि ये आराम से वहाँ पे लेटे रहें। इनको भी थोड़ा सा मतलब ब्लोअर की हीट चाहिए होती है, इनको मज़ा आता है, जहाँ पे आग वाग जल रही थी आराम से बैठा रहता है। बैठे बैठे शाम हो गई थी तो फिर मैं बाहर निकली, और बाहर इतनी ज़्यादा ठंड थी। और जो बगल वाले मतलब मेरी शॉप है वहाँ पे पार्टी वार्टी है कुछ, तो देखो मतलब इतने सारे लोगों की गाड़ियाँ वाड़ियाँ खड़ी हैं। जब पार्टी होती है तो खूब गाड़ियाँ होती हैं, वरना इतना सन्नाटा होता है। उसके बाद मुझे बनानी थी चाय, तो मैंने सोचा चलो चाय वाय बनाते हैं, क्योंकि पापा भी आ गए थे चाय पीने। और किसके किसके किचन में ऐसा मटका रखा उनकी मम्मा ने, मेरी मम्मा ने इस मटके को रखा। ये मेरा चाकू बेचारे को चोट लग गई है ना, इस वजह से उसको पट्टी बांधा है। और ये मटका किसके किसके घर में, वो मुझे कमेंट में बताना, मेरी मम्मा ने रखा है, पता नहीं क्यों। फिर मैंने चाय चढ़ाई, देखो थोड़ी सी चाय चढ़ाई है क्योंकि अभी इसमें दूध डालूंगी तो मैं खूब ज़्यादा हो जाएगी, और पीने वाले ज़्यादा लोग हैं नहीं। और गैस मैंने एकदम धीमी रखी है क्योंकि मुझे पता है मैं अभी इधर उधर हो जाऊंगी और चाय सब उबल जाएगी। और देखो मैं आ गई इधर शीशे के पास नौटंकी कर रही हूँ, इतने में ही चाय सारी गिर जाती है, पूरी गैस गंदी हो जाती है और पूरा प्लेटफॉर्म गंदा हो जाता है। फिर वो मुझे सफाई करनी पड़ती है, पर मैं ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आऊँगी। उसके बाद पापा को लगा कि मन्नू मेरे बेड पे सो रहा होगा, तो मैंने कहा नहीं आज तो मैंने मतलब अपना बिस्तर बिछाया ही नहीं, तो मन्नू कहाँ सो रहा है। फिर मैं बुआ के रूम में गई और देखा इनको रजाई में ही सोना होता है, तो मेरी रजाई आज मिली नहीं क्योंकि मैं बेड पे सो नहीं रही थी अपने, और जब मैं सोती थी तो वहीं पे मतलब ये आके बैठते थे। तो आज मैंने अपना बिस्तर बिछाया ही नहीं, आज नया साल था, मैंने कहा सारा दिन मैं लेटूंगी ही नहीं, अपना मस्त काम वाम करेंगे। तो फिर मैंने देखा ये बुआ की रजाई में चुपचाप से मस्त आराम से सो रहे थे, और मैं गई, मैंने कम्बल मतलब रजाई ऐसे उठा दी तो इनकी नींद खुल गई। चाय वाय पीने के बाद मैंने सोचा मम्मा की थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ शाम के खाने में, तो मैंने सोचा थोड़े से लाओ चावल मैं बीन देती हूँ क्योंकि आज खीर बननी थी। फिर मैंने ये वाला चावल बीन दिया, इतना सारा खूब सारा मतलब चावल लिया मैंने, बीन दिया, मैंने सोचा इससे खीर बनेगी। फिर मम्मा ही कही नहीं ये वाला चावल से नहीं बनेगी, ये वाले चावल से बनेगी। फिर मैंने उसको बीना, और ये आलू भी बॉयल हुए हैं क्योंकि आज बनेगी कचौड़ी। तो मम्मा ने कहा ऐसा करो तुम आलू छील दो और चावल बीन के रख दो। तो फिर मैंने कहा ठीक है चलो मैं ये दो काम जब तक करती हूँ तब तक मम्मा शाम की पूजा करके आ जाएंगी, क्योंकि मम्मा शाम की पूजा भी करती हैं, घर में दिया बत्ती शाम को भी करती हैं सुबह भी करती है। तो मम्मा अपना पूजा करने चली गई थी और मैं यहाँ पे आलू छील रही थी, और मैंने सोचा कि चावल बीन देती हूँ और आलू छील के रख देती हूँ ताकि मम्मा आएंगी फटाफट से बना लेंगी। और जो मेरे टोटो है ना उनको पता लग जाता है, मतलब कि आलू जब बॉयल होते हैं तो उनको खुशबू लग जाती है, उसको तो आलू बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं यहाँ चावल बीन रही हूँ और ये यहीं पे खड़ा है कि अभी शायद इसको आलू मिलेगा, इसी चक्कर में भी देखना ये कितनी देर तक खड़ा रहेगा। मैं इसे इतना भगा रही हूँ कि जाओ जाओ, फिर भी ये जा नहीं रहा है, यहीं पर खड़ा है। उसके बाद मैं आलू छील चुकी थी और इसको मैश भी कर दिया था अच्छे से, फिर भी ये बंदा यहीं पे खड़ा, हिला नहीं, क्योंकि इसे उम्मीद थी कि मैं आलू दूंगी। तो मैंने सोचा चलो बच्चा इतनी देर से खड़ा है तो थोड़ा सा आलू दे देती हूँ। इससे पहले मैं चुप्पे से मम्मा से छुपा के इसको एक आलू दे चुकी थी, उसके बाद भी ये खड़ा था तो मैंने इसको थोड़ा सा आलू और दे दिया। हम लोगों की खाने की तैयारी तो चल ही रही थी, तो मैंने सोचा आज टोटो को खाने में आलू चावल देंगे, तो मैंने उसके खाने के लिए चावल चढ़ा दिए थे और इधर मम्मा आलू का भरता बना रही थी। लगा मेरा काम खत्म हो गया तो मैं अपना उधर चली गई थी रूम में। फिर वापस मैं आई तो देखा मम्मा ने खीर बना ली थी, मतलब ऑलमोस्ट तैयार ही है, दूध भी पड़ चुका है चावल में। और मैं किचन में आई हूँ तो मैं अपना हाथ तो लगाऊंगी थोड़ा बहुत, तो मैं चला के देख रही थी कि खीर परफेक्ट है कि नहीं है। और मम्मा ने मुझे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स दिए थे कि उसे कट कर दो। फिलहाल के लिए तो मैं सिर्फ गरी कट कर पाई थी, तो मैं वो लेकर आई थी किचन में मम्मा को देने की, देखिए मैंने ये कट कर दिया है। उसके बाद मैंने मम्मा को वो दिया और शीशे में खुद को देखा 40 बार। जितनी बार किचन में आती हूँ उतनी बार शीशा ज़रूर देखती हूँ। उसके बाद बाकी का भी
सारे ड्राई फ्रूट्स कट चुके थे तो खाली डालना था उसमें। तो मैंने मम्मा से कहा क्या मम्मा मैं डाल दूँ पूरी खीर में ये सब कुछ? तो मम्मा ने कहा अच्छा चलो तुम ही डाल दो। फिर मैंने उस सारे मतलब ड्राई फ्रूट्स उसमें डाले और मिक्स करी और हमारी खीर बन के हो गई रेडी। उसके बाद पूड़ी कचौड़ी के लिए आटा सानना था तो मम्मा ने कहा कि तुम रहने दो मैं सान लूँगी, तुम्हारे हाथ ठंडे हो जाएंगे। मैंने कहा नहीं नहीं मैं सान दूँगी। ज़बरदस्ती करके फिर मैंने ये आटा साना खूब सारा पानी गर्म करके, क्योंकि ठंडे पानी से मैं नहीं सानती हूँ। और देखो मेरी कलाकारी, मैं एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ और एक हाथ से आटा सान रही हूँ, क्योंकि दिखाना ज़रूरी है मैंने क्या क्या काम किया है। और देखो इतना सारा आटा साना है क्योंकि इसमें टोटो का कम भी रोटी बनेगी, टोटो मन्नों की भी। उतने में मम्मा ने आलू की सब्ज़ी भी बना दी। और ये सब्ज़ी सिर्फ पापा के लिए बनी है क्योंकि पापा को खीर कचौड़ी के साथ भी सब्ज़ी चाहिए होती है, तो मम्मा ने सब्ज़ी बना दी। फिर उसके बाद मैंने मम्मा से कहा कि मैं टोटो मन्नों के लिए रोटी बना के रख दे रही हूँ, उसके बाद आप अपना पूड़ी कचौड़ी बनाना, क्योंकि मुझे कचौड़ी अभी सही से बनानी नहीं आती, अच्छे से मैं आलू भर के नहीं बना पाती हूँ। तो मैंने मम्मा से कहा मैं रोटियाँ बना दूँगी ताकि आपका थोड़ा सा मतलब हेल्प भी हो जाएगी और थोड़ा आप अपना कचौड़ी वचौड़ी बना लेना। तो फिर मैं मन्नू के लिए और टोटो के लिए रोटी बनाई थी, क्योंकि अभी तो खाएंगे ही रात में ये लोग रोटियाँ, उसके बाद सुबह सुबह भी मन्नू को रोटी चाहिए होती है। तो फिर पापा सुबह सुबह मांगते, इसलिए मैंने पहले ही बना के रख दी। इतने सारे काम होते हैं कि क्या बताएं। उसके बाद जैसे ही मैं रोटी बना चुकी, मम्मा ने कहा ऐसा करो टोटो को आलू चावल भी दे दो, गरम गरम खा लेगा तो उसे अच्छा लगेगा। और राजा साहब वहीं पे बैठे रूम में और ये सो रहे थे, तो मैं इनसे कह रही हूँ आके आओ खाना खावा के आओ, खाना खाओगे, नहीं आ रहे थे ये। तो फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं मन्नू को खाना दे रही हूँ। जैसे कहूँ मन्नू को खाना दे रहे, बस तुरंत भागते भागते आ जाएंगे, क्योंकि इनको ये हजम नहीं हो सकता कि मन्नू इनका खाना खा ले। और मैं इसको देख के इसलिए हंस रही थी खूब तेज तेज, क्योंकि मैंने इसको ये पौधान उड़ा दिया था। ये ऊपर बैठा था, इसके मतलब सारे बिस्तर नीचे ही हैं, तो ऊपर खाली ये पौधान था, तो मैंने इसको उड़ा दिया, वही मुझे हंसी आ रही थी। मैंने आलू चावल खाया और गंदगी भी सब फैला दी। उसके बाद मैंने वो साफ़ करा और उतने में मम्मा कचौड़ी बनाना स्टार्ट कर दी थी। और जब खाना बन चुका है पूरा, तो सबसे पहले मेरे कान्हा जी को भोग लगेगा, तो मैं वही आलू की सब्ज़ी भी मम्मा ने कहा वो भी दे दो, अगर बनी है तो वो देना भी चाहिए भगवान जी को। तो फिर वही मैंने थोड़ी सी सब्ज़ी कान्हा जी को दी और ये टेस्टी टेस्टी खीर मम्मा ने जो बनाई थी वो भी मेरे कान्हा जी को भोग लगाई। और मैं ये कटोरी बंद करने की वापस कोशिश कर रही थी पर वो बंद नहीं हुई, तो वो मैंने खुला ही छोड़ दिया। फिर उसके बाद ये खीर और कचौड़ी और सब्जी का खाना लगा के मैं रूम में लेके जा रही थी, क्योंकि कान्हा जी का मंदिर वहीं रूम में ही है जहाँ पे पापा न्यूज़ देख रहे हैं। और गर्मा 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 कह रही हूँ, गरम गरम कचौड़ी बहुत मस्त लग रही थी। और इधर टोटो जी भी अपना खाना खाने में लगे हुए हैं, जो पूरी गंदगी फैला दी थी इन्होंने, उसको भी अभी बाद में साफ़ करूँगी मैं। उसके बाद यहाँ पे मेरे प्यारे से कान्हा जी बैठे हैं, जिनको मैं भोग लगाने के लिए लेकर आई हूँ खाना। खाना का भोग लगाने के बाद मैंने पापा का भी खाना लगा दिया था, और जैसे मैं प्लेट लेकर आई पापा हाथ धोने चले गए और मेरे टोटो जी वहीं सो रहे हैं। और ये देखो मेरे घर में लड़ाई हो गई। मन्नू छोटा है देखने में, पर टोटो को झापड़ झापड़ मार देता है, और टोटो मेरे चुपचाप से मार खा लेते, खाली उसके आगे पीछे नाचता रहता है। और उसको जब गुस्सा आता है तो वो इनको एक दो हाथ मार भी देता है, और ये चुपचाप मार खा लेंगे, फिर कुछ नहीं कहेंगे उसे। मेरा टोटो सीधा है क्योंकि। और देखो इन लोगों ने इतनी उछल कूद करी कि मम्मा ने वहाँ पे दूध रखा था थोड़ा सा निकाल के इन्हीं लोगों से बचा के, और ये मन्नू वहाँ पे जाके कूदे और सारा दूध गिरा दिया। उसके बाद इन लोगों को पता भी नहीं था कि दूध गिर गया। फिर मेरे टोटो इसका पागल, वो दूध गिरा जाके पियो, तब देखो ये सब चाट रहे हैं। उसके बाद चाट चाट के पूरा साफ़ कर दिया था, चटचटा रहा था, तो मम्मा ने कहा ऐसा करो थोड़ा सा पानी डाल के इसको भी साफ़ कर दो, वरना सुबह तक के चीटी वीटी लगने लगेंगी। तो मैं खाना खाने से पहले ये सारे काम कर रही थी। उधर मेरा खाना पूरा लगा हुआ रखा हुआ था, पर मैंने सोचा चलो पहले इसे फिनिश कर दूँ। मैंने अच्छे से पूरी यहाँ पे धुलाई करी। उसके बाद मेरी प्लेट लगी हुई रखी थी, मैं वो लेकर आई और मैं सोची थी छोटे वाले बेड पे बैठ के खा लूँगी, और इधर दीदी बैठ के खाना खा रही हैं, तो मैंने सोचा चलो मैं इसी बेड पे बैठ के खा लेती हूँ। पर टीवी चल रही थी तो मुझे टीवी सही से दिख नहीं रही थी, ये वाले बेड से नहीं दिखती है। तो फिर मैं गई दीदी के बगल में बैठ के आराम से खाना खा रही थी और टीवी देख रही थी। ये मेरी आदत कभी ख़त्म नहीं होगी शायद। के बाद मैंने एक गिलास गर्मा गर्म पानी पिया, और मैं ये दिखा रही हूँ देखो इसमें भाप निकल रही है। शायद आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा दिखेगा कि पानी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो मैं थोड़ा थोड़ा सा पी रही थी और टीवी अपना देख रही थी। और गर्म गर्म पानी जब पियो ना खाना खाने के बाद, तो ठंडी नहीं लगती है। और टाइम हो रहा है 11, देखा आज भी काम ख़त्म करते करते 11 ही बज गई है। तो मैं गर्म पानी इसलिए पीती हूँ ताकि मुझे ठंड लगे। एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने खाना खाया और ऐसे ही नॉर्मल पानी रखा हुआ था बॉटल में, मैंने वो पी लिया। इतनी ज़्यादा मुझे ठंड लगी, इतनी ज़्यादा ठंड लगी, उसके बाद से भैया मैं गर्म पानी ही पीती हूँ। तो मैंने वो पानी वानी पिया। उसके बाद मैंने सोचा कि अब इस व्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे और मिलेंगे आप लोगों से अब नए साल के दूसरे दिन। तो फिर
आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगा करे, मेरे व्लॉग अच्छे लगा करे तो लाइक कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए। और आज का मेरा न्यू ईयर वाला व्लॉग कुछ ऐसा था। जो भी कमी होगी वो मुझे कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।